अयूब जी जो भारत की एक जिसको कह सकते हैं कि नोबेल प्राइज़ की अगली हकदार हैं और वैसे तो वो हिजाब नहीं पहनती हैं लेकिन हिजाबियों का समर्थन तो अवश्य करती हैं और वॉशिंगटन पोस्ट में और न्यूयॉर्क टाइम्स में बड़े-बड़े लिबरल्स के बड़े-बड़े इदारों में बड़े-बड़े पोर्टल्स में वो एक्सपर्ट विक्टिम प्ले करती हैं। और विक्टिम प्ले करने का जो उनका रोल है, वो मुझे लगता है कि 1947 के पहले वाली जो मुस्लिम लीग थी, उससे भी शानदार है। क्योंकि उसको इंटरनेशनल ऑडियंस नहीं मिलती थी, इनको इंटरनेशनल ऑडियंस भी मिलती है। इसके साथ-साथ इन्होंने एक कारनामा ये जो किया, जो इस समय चल रहा है, आप सभी लोग जानते हैं और देखा होगा आपने, जिसके बारे में बातचीत चलती रहती है, कि इन्होंने केट्टो नाम के फंड रेज़िंग ऐप के माध्यम से 3 अलग-अलग कैम्पेन्स में 2 करोड़ 69 लाख रुपए इन्होंने रेज़ किए और उन 2 करोड़ 69 लाख रुपयों का क्या किया? 2 करोड़ 69 लाख रुपयों में एक बार तो उन्होंने कहा कि भई वो जो कोविड वाले लोग हैं, उनकी सहायता के लिए रेज़ किए। एक बार उन्होंने इसको यूज़ किया, मैं बताता हूँ, ये जो 3 1 मिनट में चेक कर रहा हूँ मेरे नोट्स में। अ, जो कह रही हैं ये कि 3 डिफरेंट कैम्पेन्स 3 different campaigns amounting to rupees 2.7 crores। पहले इन्होंने अप्रैल-मई 2020 में एक कैंपेन करी और वो क्या थी? असम में रिलीफ वर्क। अब असम तो आप जानते हैं कि साहब कि दीन का बड़ा मुकाम वहाँ पर होने वाला है। तो असम में रिलीफ वर्क के लिए, फ्लड्स के लिए, उसके लिए इन्होंने अप्रैल-मई 2020 में कैंपेन की। असम, बिहार, महाराष्ट्र, फिर उसके बाद पहले जो पहली कैंपेन जो थी वो अप्रैल में 2020 की जो थी, वो स्लम ड्वेलर्स और फार्मर्स के लिए थी। फार्मर्स तो आप जानती हैं और फार्मर्स ने 2021 में 2020 के अंत में आंदोलन आरंभ कर दिया। इन्होंने पैसे रेज़ किए थे उसी के लिए। खैर उपयोग नहीं आ पाई, ये बात अलग है। फिर 2000 जून सितंबर 2020 में असम, बिहार और महाराष्ट्र में रिलीफ वर्क्स के लिए और उसके बाद मई-जून 2021 में हेल्प फॉर कोविड-19 इम्पैक्टेड पीपल। तो इसका इन्होंने जो उपयोग किया, देखिए आपने पता नहीं हमारा कार्टून देखा कि नहीं देखा। हमारा कार्टून आप देखेंगे तो उससे भी काफ़ी कुछ आपको ज़ाहिर हो जाएगा कि किस तरह से इन्होंने उस पैसे को अपने दिल पे नीचे दिल पे लगा के रखा। अब आप ये देखिए कि साहब पैसे जो इन्होंने इकट्ठे किए, वो इन्होंने अपने पर्सनल अकाउंट में नहीं लिए। किसी कोई आपने किसी तरह के कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया, चाहे वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हो या कोई कंपनी हो। आप पैसे यदि ले सकते हैं किसी से डोनेशन में, तो या तो आपकी कोई कंपनी हो या कोई आपकी चैरिटेबल कंपनी हो या कोई चैरिटेबल ट्रस्ट हो या कोई सोसाइटी हो, इसमें पैसे लिए जाते हैं और उसको उसी पर्पज़ के लिए, जिस पर्पज़ के लिए लिए जाते हैं उसी के लिए उपयोग करना आवश्यक होता है। आपने मैडम ने पैसे तो ले लिए और पैसे लिए भी कैसे? खुद के पर्सनल अकाउंट में भी नहीं लिए, अपने माताजी और पिताजी के पर्सनल अकाउंट में लिए और उसका बहाना ये बनाया कि मेरा फिज़िकल पैन कार्ड नहीं था, इसलिए मैंने अपने माताजी और पिताजी के बैंक अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। फिर वहाँ से वो पैसे अपने खुद के बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर लिए। अब भाई देखिए सारे के सारे जो लिबरल हैं, चाहे वो आपका पूरा का पूरा जो फैक्ट चेकिंग एम्पायर है, वो जो फैक्ट चेकिंग इकोसिस्टम है और इनके और बहुत सहानुभूति और रखने वाले इनसे लोग हैं, वो सारे के सारे देखे कि क्या किया जाए और उन्होंने तुरंत एक लाइन ऑफ डिफेंस निकाली। उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं, वो तो उसने जो था वो 74 लाख रुपए पीएम केयर्स में जमा कर दिए थे।
लेकिन ये बताना भूल गए कि वो 74 लाख रुपए पीएम केयर्स में जमा तब किए जब इनकम टैक्स और ईडी की जांच आरंभ हो चुकी थी। जांच आरंभ हुई तो पैसे जमा करा दिए, तो उससे जो है वो बचाव हो जाएगा। ना 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 ना, उससे बचाव नहीं होने वाला। और तो और वो 2,69 लाख रुपए में 1,05,00,000 रुपए टैक्स भी दे दिया, इनकम टैक्स। क्यों? क्योंकि पर्सनल अकाउंट में लिए थे। अब सवाल जो है ये नहीं है कि इन्होंने गलती की कि साहब ईडी इनकी जांच करेगा, कि ईडी इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करेगा, या फिर जो जैसा कि वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स वाले कहेंगे कि साहब कि इनको जो है वो सताया जा रहा है। ये सारी बातें तो अलग हैं, दीगर हैं। समस्या ये है कि अब जिन्होंने इनको पैसे दिए थे और बवाल काटने के लिए दिए थे, वो इस बात से अत्यंत निराश हैं कि इन देवी को तो बवाल काटने का सिस्टम बनाना भी नहीं आया। भाई, बवाल काटना भी एक एक्सपर्ट काम है, ऐसे थोड़ी है कि हर कोई बवाल काट लेगा। अगर आपने असम के लिए पैसे इकट्ठा किए हैं तो असम में कम से कम, जैसे शर्जील इमाम कह रहा था कि भाई वो जो चिकन नेक है उसको काट दो, तो उसके लिए कुछ तो आप इस तरह का लॉजिस्टिक्स बनाती, कुछ इस तरह का कुछ तो करती। वो तो कुछ किया नहीं अम्मा जी ने, और मनी लॉन्ड्रिंग केस और ले लिया अपने ऊपर। फिर आपने जो है कोविड-19 अफेक्टेड लोगों के लिए कुछ पैसे इकट्ठे किए। कोविड-19 के लिए लोगों ने इनको पैसे दिए होंगे, ये सोच के दिए होंगे कि भाई ये कुछ कोविड-19 में करेंगी और कुछ जो है वो दीन के लिए करेंगी। तो ना तो दीन के लिए किया, ना लिबरल के लिए किया, ना पंचमक्कार के लिए कहा। 74 लाख रुपए पीएम केयर्स में डाल दिए। और भाई ये जो है ना, ये पीएम केयर्स में 74 लाख रुपए डालना, ये पूरी तरह से दीन के साथ गद्दारी है। न केवल ये दीन के साथ गद्दारी है, ये पूरे के पूरे पंचमक्कार इकोसिस्टम के साथ दगाबाजी है। क्योंकि ये जितना भी पैसा कोई भी पंचमक्कार इकट्ठा करता है, उसे वे ऐसे किसी भी काम में नहीं डाल सकते जिससे भारतवर्ष का भला हो, भला होने की संभावना हो, भला हो सकता हो। ऐसा नहीं कर सकते। तो पीएम केयर्स में 74 लाख रुपए डालकर पूरे इकोसिस्टम के साथ इस देवी ने, सौतेली माता ने गद्दारी की है। ये पूरा का पूरा जो पंचमक्कार इकोसिस्टम है वो ये कह रहा है। तो असली समस्या यह है। असली समस्या ये नहीं है जो हमारे ये तथाकथित राइट विंग वाले जो खड़े होके तालियां बजा रहे हैं कि साहब कि देखो खूब पकड़ा, खूब पकड़ा, खूब पकड़ा। अरे तुम्हारे पकड़ने से क्या होता है? छूट जाएगी। वो तीस्ता सीतलवाड़ भी तो थी। उसको भूल गए क्या आप? उसके क्या-क्या पर्सनल एक्सपेंसेस थे, उसने पैसे इकट्ठे किए थे इसी तरह से डोनेशन से, और डोनेशंस के पैसे से वो अपने अंडरगारमेंट्स खरीदती थी। तो अगर राणा अय्यूब भी उस पैसे से बिकिनी खरीद लें, क्योंकि प्रियंका गांधी ने बिकिनी रिकमेंड कर दी है ना कि आप बिकिनी पहन के स्कूल कॉलेज जा सकते हैं। और अगर वो ऐसा कुछ कर लें या और अपने कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस कर लें, घूम फिर लें चारों तरफ, वैसे भी पैसा तो मिलता है ना यार, $500 पर पीस दे रही है न्यूयॉर्क टाइम्स। समस्या क्या है? और महीने के 2-3 लेख तो छप ही जाते हैं। तो जिसकी आमदनी 2-4 हज़ार डॉलर है महीने की, उसको काहे की समस्या? घर बैठे-बैठे, यानी कि जिसको बोलते हैं कि साहब कि फॉरेन सैलरी इन इंडिया, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं होती। तो अब 2,69 लाख का जो हिसाब है, वो राणा जी, मुझे माफ़ करना कि आपको ये हिसाब जो है वो आपके फॉलोअर्स को देना है। हालाँकि बाकी जो है वो पंचमक्कार, वो उन्होंने अब डिफेंस विफेंस शुरू कर दी है थोड़ी-सी। ये देखकर उनको आश्चर्य ज़रूर हो रहा होगा कि इनके इकोसिस्टम की एक देवी जो है, वो इतनी कच्ची कैसे है? यानी मक्कारी में इतनी कमज़ोर कैसे है? मक्कार तो है, उसमें कोई शक की बात नहीं है, उसकी हरकतें जो भी है अब आप देखते ही हैं सारे के सारे। लेकिन इतनी कच्ची निकलेगी कि इतनी आसानी से पकड़ में आ जाएगी, ये किसी को अंदाज़ा नहीं रहा होगा।
और ये हम देखकर भी बहुत बहुत दुखी हैं, क्योंकि बताइए एक माइनॉरिटी की खातून का जो हिजाब भी नहीं पहन रही है, उसका बुरी तरह से विक्टिमाइजेशन हो रहा है, और उस विक्टिमाइजेशन को देखकर प्रियंका बहन जो है वो बहुत दुखी हैं। और प्रियंका बहन कह रही हैं कि भाई ना तो तुमने हिजाब पहना, ना तो तुमने बिकनी पहनी, और तुम चक्कर में और आ गई बीच में, और हमारी बदनामी और कर दी, क्योंकि हम तो तुम्हारा हम हमेशा सपोर्ट करते रहते थे। हालांकि ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये केस वेस छोटे, ईडी के केस, इनकम टैक्स के केस, इनसे तो जिसको कहते हैं कि ये तो जीनत है इनके चेहरे की, इनके इनके लिबास की जीनत है, इससे इनकी जो खूबसूरती है उसमें चार चांद लगते हैं। इस तरह के काम तो इनको करते रहना बहुत आवश्यक है, नहीं करते रहेंगी तो पाकिस्तान वाले नाराज़ हो जाएंगे। हालांकि पाकिस्तान वाले ये कह रहे हैं कि जब हम तुमको पैसे भेजने को तैयार हैं तो तुमको ये सब करने की ज़रूरत क्या थी? अगर तुम इतनी कच्ची हो कि तुमको समझ में नहीं आता कि डोनेशन कैसे लिया जाता है, कि डोनेशन कैसे यूटिलाइज़ किया जाता है, ये सब चीज़ें अगर तुमको ध्यान नहीं है तो ये सब करने की आवश्यकता क्या थी? बिल्कुल ही पागल हो क्या? तो भाई राणा जी, हम आपसे पूरी तरह से सहानुभूति रखते हैं, और निश्चित रूप से आपने जो काम किया वो देश सेवा के लिए आपने पीएम केयर्स फंड में डोनेट किया, तो उसके लिए हम आपके आभारी हैं। हम प्राइम मिनिस्टर साहब से भी अनुरोध करेंगे कि आपको पीएम केयर्स में इतना बड़ा अमाउंट एक साथ देने के लिए तो अपने खुद के दस्तखतों से, मतलब हस्ताक्षरों से युक्त एक पत्र आपको भेजे, और आपका आपका जो है वो इस्तकबाल करें।